हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अध्यापक ग्रेड तृतीय जिसे अपन रीट और रीट मेंस के नाम से जानते हैं, वो भर्ती आप लोगों की 2027 में आने वाली है। और ऐसा कल शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान भी दिया था कि आप 50,000 पदों पर शिक्षक भर्तियां अपन करने जा रहे हैं माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में। तब से आप लोगों ने YouTube पे देखा होगा, बहुत सारे शिक्षक अपना जो काम चल रहा है उसको चलाने के लिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको गवर्नमेंट इतना पैसा देती है, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह होते हैं, और कल आ गए कि रीट की 50,000 पदों की भर्ती आ रही है। और उसके बाद में उसके ऊपर कि रीट लेवल 1 पे इतने % की छूट, लेवल 2 पे इतने % की छूट, रीट मेंस का कोर्स ले लो, ये वाला कोर्स ले लो, ये वाली बुक ले लो, ये वाला ले लो, ये मटेरियल ले लो। मटेरियल आप कितना ही ले लेना, जितने पर आप खुद उसको बार बार किसी कंटेंट को नहीं पढ़ोगे। मैं कह रहा हूं, आपके पास में 2011 की कोई पुरानी किताब पढ़ी हुई है ना, उसको उठाकर पढ़ने लग जाना, आपकी रीट प्री पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन सब के ऊपर अपनी चर्चा रहने वाली है। चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, क्योंकि रीट चाहे मेंस हो चाहे रीट प्री हो, सबकी क्लासेज आपको इस YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और इतनी बेहतरीन कंटेंट वाली मिलेगी कि आप रीट प्री रीट मेंस दोनों पास कर लोगे। नहीं है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है पिछली रीट की, जाके देख लो। 3-3 घंटे में क्लास संस्कृति, 3 घंटे में भूगोल, 3 घंटे में शैक्षिक परिदृश्य, 3 घंटे में साइकोलॉजी, सब कुछ करवाया हुआ है। और उससे बाहर क्वेश्चन गया तो उनकी वो वाली किताबों से भी बाहर गया है। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप इस चैनल से जुड़े हुए हो तो फ्री ऑफ रहिए। पहले मैं आपको बता देता हूं रीट ग्रेड 3 2026 कब होगी, उसके बाद में 50,000 पद आएंगे, सच्चाई ये है या नहीं है, लेवल 1 और लेवल 2 के कितने क्या पद हो सकते हैं, एग्जाम कब होगा और आपकी प्रभावी रणनीति क्या हो ताकि जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी क्लासेज अपनी आने वाली है। और मुख्य बात है जो चल रही है अभी भर्ती है, उसका DV कब होगा। हालांकि मैंने कल पहले सुबह ही एक वीडियो बना दिया था और उसमें मैंने कहा था कि साथियों, आपकी ग्रेड 3 है, ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा 2027 में आयोजित होगी, मुख्य परीक्षा, और उससे पहले आपका रीट प्री करवा लिया जाएगा और ये 35,000 पदों पर आयोजित होगी। ये मैंने सुबह ही कल के एक सेशन में बोल दिया था, ठीक है। उसकी रणनीति भी मैंने वहां पर बताई थी, लेकिन दोपहर आते आते ये पद 50 के तक पहुंच गए। लेकिन मैंने उस समय कहा था उस वीडियो में कि ग्रेड 3 के 35,000 होंगे, ग्रेड 2 के आप लोगों के जो पद होंगे वो ग्रेड 2 के पद होंगे लगभग 9 से 10,000 पद, और ग्रेड फर्स्ट के जो पद होंगे वो होंगे 6 से 7,000 पद, और ये टोटल मिला के 50,000 शिक्षक भर्तियां होगी। मैंने सुबह ही कह दिया था इस 35,000 में भी सामान्य शिक्षा भी होगी और संस्कृत शिक्षा भी होगी, दोनों की भर्तियां होगी। सामान्य शिक्षा 35,000 पदों पर रीट ग्रेड 3 मुख्य भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। आप लोगों को आज से ही अपनी जिसकी रीट क्वालिफाई है 2021 वाली या 2025 वाली, वो तो कंटिन्यू 24 वाली, तो वो तो कंटिन्यू लगे हुए रहिए, उसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो तो मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसकी तैयारी कंटिन्यू करें। और जिनकी प्री परीक्षा पास नहीं है वो एक बार प्री की ओर आ जाइए। प्री कैसे पास होगी? प्री बहुत आसान है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और आप आसानी से इसे पार कर लोगे, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये 50,000 पद इन 3 टुकड़ों में होंगे, जिसमें ग्रेड 3 होगी, ग्रेड 2 होगी और ग्रेड फर्स्ट होगी। बहुत सारे कंफ्यूज होंगे कि किसकी तैयारी करें, लेकिन ये आपका खुद का मामला है कि आप किस में कंफर्टेबल हो। यदि आपके सब्जेक्ट में शानदार मजबूत पकड़ है तो आपको फर्स्ट ग्रेड या 2nd ग्रेड करनी है। लेकिन आपने किसी अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रखी है, जैसे वीडियो है, पटवार है, CT वगैरह की है, तो आपको मैं एक ही सलाह दूंगा कि आपको ग्रेड 3 की ओर चले जाना है। ग्रेड 3 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी आपको रोकने वाला यहां नहीं होगा। लेकिन आपको जब तक भर्ती एग्जाम्स होगी तब तक आपको कंटिन्यू बने हुए रहना है इस चीज पे। ये मैं आप लोगों को आज ही कह देता हूं कि आप लोगों को कंटिन्यू इस मामले में लगे हुए रहना है, वह छोड़ना नहीं है। प्री जिनकी क्लियर नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्री और बाकी मेंस की ओर ध्यान दें, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों का एग्जाम कब होगा ये मैंने कल भी कह दिया था। लेवल 1 के यदि पद की मैं बात करूं तो लेवल 1 के यहां जो पद है वो आ सकते हैं आपके
15 से 17,000 पद लेवल 1 के हो सकते हैं, और लेवल 2 के पदों की यदि मैं बात करूं तो ये 20,000 पद के आसपास हो सकते हैं, दोनों को मिला के, यानी सामान्य को भी और संस्कृत को भी। अब की बार दोनों की कंबाइंड एग्जाम होगी, ये ध्यान रख लेना। लेवल 2 में संस्कृत और सामान्य की जैसे लेवल 1 में अब की बार हुई थी ना, वैसे ही सामान्य और संस्कृत दोनों की कंबाइंड एग्जाम होगी, और वो लगभग 20,000 पद आपके होने वाले। आपको पदों की टेंशन नहीं लेनी है। 2000 पदों में भी लोगों ने फाइनल सिलेक्शन लिया है, शानदार रैंक के साथ लिया है। जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिनका 4th ग्रेड में दूर दूर तक नहीं हुआ, उनका ग्रेड 3rd के इतने छोटे पदों में सिलेक्शन हुआ है। तो पदों को देखकर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो आपकी कंटिन्यू जो तैयारी है उसको शानदार करना है, ठीक है। तो ये तो पद हो सकते हैं। सर एग्जाम कब हो सकती है, तो साथियों मैं कह देता हूं, आपकी जो एग्जाम है वो एग्जाम रीट जो प्री है वो आपकी जनवरी में होने की पूरी संभावना बन रही है। जनवरी के अंतर आपकी रीट प्री हो जाएगी, और रीट मेन से, जिसको ग्रेड 3rd को रीट मेंस के नाम से जानते हैं, ये ग्रेड 3rd बढ़ती है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज ये होगी। और ये एग्जाम आपकी सितंबर-अक्टूबर 2027 में 100% हो जाएगी, सितंबर-अक्टूबर 2027 में। बस आप लोगों को तो आपकी कंटिन्यूटी तैयारी करते हुए रहना है, ठीक है ना, कि तैयारी को नहीं छोड़ना है। और मैं कह रहा हूं, जिनका मतलब अदर एग्जामों की तैयारी की हुई है, जैसे वीडियो है, पटवार है, सीईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनको केवल और केवल एक बार ग्रेड 3rd को अपना टारगेट रखना है, 2nd ग्रेड की तरफ नहीं जाना है। वहां यदि 40% नहीं बढ़ेंगे तो मामला खराब हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे पेपर हार्ड आ जाए ग्रेड 3rd का, तो कट ऑफ डाउन आ जाएगी, इजी आ गया तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, लेकिन आपको ग्रेड 3rd की तैयारी करनी चाहिए। ग्रेड 3rd आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। और किसी का सब्जेक्ट शानदार तैयार है, वो पढ़ा रहा है कॉलेजों में, तब तो उनको क्या करना है भाई, ग्रेड 2nd और ग्रेड फर्स्ट की ओर चले जाना है, ठीक है। बाकी यदि ये किसी का नहीं है तो उनके लिए सीटी वाला जो ऑप्शन है वो कल मैंने वीडियो में बता दिया था, वहां जाके देख ले। ये आपकी एग्जाम सोच सकती है। उसके बाद में आप लोगों को यदि मैं कहूं तो आपको अपना ये बैच चल रहा है, इस बैच में कंटिन्यू रूप से, सर कहां चल रहा है, कोई ऐप है क्या आपका, नहीं साथियों, आपको फ्री ऑफ कंटेंट पढ़ा रहा हूं मैं। निःशुल्क जीके बैच है, राजस्थान भूगोल, मतलब ये कंप्लीट चलेगा। अधीनस्थ बोर्ड की और आरपीएससी की कोई भी एग्जाम्स हो उनके लिए ये क्लासें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पहली क्लास यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, जाके देख लीजिए, कंटेंट देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, और 1 घंटे की क्लास में कितना मैटर दिया है वो देख लीजिए। बाकी आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बैच से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते ही जुड़ जाओगे, डेली आपको 12 बजे क्लास इसकी मिल जाएगी। क्लियर है यहां तक कोई मामला। चल रही भर्ती का डीवी कब होगा, तो देखो चल रही जो भर्ती है ना साथियों, चल रही जो भर्ती है उस भर्ती में जिनका सिलेक्शन हो रखा है, जिनका 2 गुना में हो रखा है, और जिनको लग रहा है मेरा फाइनल नहीं होगा, तो वो उस याचिका के चक्रों में नहीं रहे, वो अपनी तैयारी शुरू कर दे, इधर आके तैयारी शुरू कर दे। ये लेवल 1 और लेवल 2 वाले शानदार जिनका चयन हो रखा है ना, अभी लेवल 1 में 14,000 का, तो लेने तो 7,000 ही है, तो वो 7,000 इनकी तैयारी शुरू कर दे। उनको पता है रैंक आ गई कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं दौड़ से बाहर हूं, तो अपनी शानदार तैयारी, क्योंकि अगली भर्ती में समय वेस्ट नहीं करना है, कहीं आप रीट याचिकाओं के चक्रों में बैठे रहो, ठीक है ना। चल रही भर्ती में संस्कृत विषय का डीवी होने वाला, सॉरी संस्कृत और एसएसटी का डीवी रोका गया है लेवल 2 में, बाकी का डीवी हो रहा है। इनके बारे में यही कहा गया है कि अधीनस्थ बोर्ड यानी कर्मचारी चयन बोर्ड से हरी झंडी नहीं मिली है डीवी के लिए, कर्मचारी चयन बोर्ड से डीवी के लिए हरी झंडी नहीं मिली है, इस वजह से रोक रखा है। उसके बाद में मैं आप लोगों को बता देता हूं, और लेवल 1 वाला भी जो भी मामला है, ये भी कर्मचारी चयन बोर्ड रुकवा रहा है, ऐसे बोला जा रहा है भाई। अब मुझे इसका पता नहीं है, कुछ कैंडिडेट, अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि आपको कोर्ट याचिकाओं से प्रभावित नहीं हो रहा है, आपका डीवी शेड्यूल जल्द जारी हो जाएगा। इसके लिए मुझे बीकानेर जाना पड़ेगा, और मैं टाइम निकाल के कोशिश करूंगा कि बीकानेर जाकर आऊं, लेकिन टाइम मिलते आप लोग कमेंट करते हो कि सर हमें जवाब दो, लेकिन आपको पता है कि मैं ऐसे जवाब नहीं दे सकता जब तक मेरे पास में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं हो। लेकिन आप ध्यान रखें,
आश्वस्त रहे, आपका सिलेक्शन होगा और आपकी ज्वाइनिंग होगी। जिनका फाइनल हो रहा है टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट रिवाइज नहीं होते हैं, 0.1% भी रिजल्ट रिवाइज होने की संभावना नहीं है। बाकी जिनका चयन नहीं हो रहा है उनको देखो तैयारी जारी रखनी है इधर। बाकी जिनका हो रखा है कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका जल्द डीवी हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये कोर्टों में जाने से मामला थोड़ी भर्ती प्रक्रिया लेट हो जाती है, लेकिन वो आपका इतने दिनों तक धैर्य किया था उस धैर्य का ही वो एक प्रकार है। आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, धैर्य बनाए हुए रखना है, ठीक है। अब बाकी इनकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी डीवी वाली मैं आप लोगों को बता दूंगा, जहां से मैं कोशिश कर रहा हूं इनपुट मुझे मिल जाए तो। लेकिन जब तक कोई इनपुट नहीं होता, चाहे आप मेरे पास में मैसेज करो चाहे कुछ भी करो, मैं उनका रिप्लाई नहीं दे सकता। आपको झूठा आश्वासन मेरे पास में नहीं है। मैं जो भी बात होती है सच्चाई के साथ में बोलता हूं कि ये बात है तो ये बात होगी ही होगी, ठीक है ना। और इनकी में बात जो संस्कृत वाला मामला है, एसएसटी वाला है ना, ये मैं 22 तारीख को क्लियर कर दूंगा। आपको बता देता हूं 22 अगस्त को क्लियर कर दूंगा कि पूरा मामला क्या है, पूरा का पूरा समझा दूंगा आपको 22 तारीख को। ये टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों की इसके बारे में बात कर रहा हूं। लास्ट अपना है एक लेवल 1 और लेवल 2 के पद बता दिए, 50,000 पदों की सच्चाई बता दी, एग्जाम कब होगा ये बता दी। अब तैयारी कैसे करनी है, देखो साथियों, तैयारी के लिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं। तैयारी में आपके सामने पहले आएगी रीट, प्री रीट बोलते हैं जिसे, प्री तो अपन ने नाम दे दिया आजकल, वो रीट होती है, ठीक है ना। इस रीट के अंतर्गत लेवल 1 के लिए अलग पद होगा। जो बीएसटीसी कर रखे हैं उनको पता है 1 से 5 तक की कक्षा के लिए होता है, और एक होगा लेवल 2 जो 6 से 8 तक होता है, जो बीएड धारी है। बीएड में भी आपको यहां 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक एसएसटी का ऑप्शन मिलेगा और एक साइंस और मैथ का मिलेगा। ये कंबाइंड होती है, अलग नहीं होती है साइंस और मैथ। परी में आप लोगों के सामने 30 नंबर की साइकोलॉजी आएगी, ये इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी 30 नंबर की, 30 नंबर की 30 क्वेश्चन लेवल 1 में भी आएगा। फिर भाषा पेस्ट आएगी, जो आपका चयन होगा, मतलब आप हिंदी और अंग्रेजी में से कोई सी भी चुन सकते हो, ओब्लिक संस्कृत में से भी चुन सकते हो। इनके 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तीनों में आएंगे। उसके बाद में भाषा सेकंड में वापस यही भाषा में से आपको सेकंड में 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 देखने को मिलेंगे, 30 देखने को मिलेंगे। उसके बाद में लेवल 1 में 30 नंबर की मैथ होगी और 30 नंबर की यहां पर क्या हो जाएगी साथियों, आपका जीके वाला पोर्शन हो जाएगा 60 क्वेश्चन। एसएसटी में 60 क्वेश्चन आपके जीके प्लस आपकी एसएसटी का मैटर हो जाएगा, और यहां 30 क्वेश्चन साइंस के हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन मैथ्स के हो जाएंगे। जो ये बटे रहेंगे 20 प्लस 10 में 10 टीचिंग मेथड होते हैं और 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट के 10 टीचिंग मेथड के होते हैं। ये सेम यहां पर भी यही होता है, 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के होते हैं, यहां पर भी यही काम है। और इनमें क्या होता है, साइकोलॉजी 30-30 होती है, यहां 15 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के 15 आपके सब्जेक्ट के होते हैं। भाषाओं में 15-15 का नियम चलता है, और यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और ये फाइट करने के लिए जनरल वालों को 90 क्वेश्चन राइट करने होते हैं, और ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को 82 क्वेश्चन राइट करने होते हैं, और एससी एसटी इनको भी शायद 82 ही होगा, इनका थोड़ा सा मुझे कंफर्म नहीं है, इनके भी शायद 82 सेम है, ओबीसी एमबीसी। और एक्स सर्विस में अंदर इनको 50% का चाहिए, मतलब इनको 75 क्वेश्चन चाहिए फीमेल्स वगैरह को। ये यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था देखने को मिलेगी। ये जिनकी परीक्षाएं आपने 2021-22 में लगी थी वो वाली, और 2025 में लगी थी, ये यदि आपने पास कर रखी है तो वापस पास करने की आवश्यकता नहीं है, उसका आजीवन वैधता है। आपको उसके बाद में मेंस की तैयारी करने का मौका मिलेगा, यानी आपको उसके बाद में, तो मेंस की स्ट्रेटजी में अलग से लेके आऊंगा, मेंस की बात अलग से करूंगा, लेवल 1 की एक दिन अलग करूंगा, सिलेबस को लेके आऊंगा, लेवल 2 की बात अलग करूंगा। अभी मैं बात कर लेता हूं आप लोगों के सामने प्री में क्या होना चाहिए। देखो साइकोलॉजी है ना, यहां पर आपको अपना मुख्य ध्यान रखना है, वो रखना है अधिगम चैप्टर पे, अभिप्रेरणा पे और बाल विकास पे और बुद्धि पर। ये 4
चैप्टर आपको ढंग से तैयार कर लेने। ये 4 के तो रट्टा लगा देना है साइकोलॉजी का, ये हमेशा काम में आएंगे। साइकोलॉजी घूम फिर के इन टॉपिकों के ऊपर घूमते, इनका तो रट्टा मार देना, आज से इनका रट्टा मार देना, बस ऐसे रट लेना कि अधिगम ये होता है, सीखना होता है, लर्निंग होती है, वो होती है, इसकी परिभाषा ये है, वो है, ऐसे भाषा में, ऐसा ही विप्रेरणा में, ऐसे ही बुद्धि में। उसके बाद में एक आपको समायोजन रट लेना है। समायोजन आगे मेंस में भी काम में आएंगे, वो बता रहा हूं। एक आपको RT 2009 रट लेनी है। उसके बाद में NCF 2005 रट लेना है और NEP 2020 रट लेनी है। NEP 2020 ये टॉपिक आपको रट लेना है, बाकी इन्हीं से हो जाएंगे क्वेश्चन आपके, ठीक है ना। उसके बाद में हिंदी के अंतर्गत आपको व्याकरण को रट्टा लगा देना है। उसके अलावा केवल आपको टीचिंग मेथड पढ़ने हैं खूब सारे, जो हिंदी में भी काम में आएंगे, साइंस में भी काम में आ जाएंगे, SST में भी काम में आ जाएंगे, चारों ओर काम में आ जाएंगे, ध्यान रख लेना। ये 5-5 यूनिटों में बचे हुए होते हैं। उसके बाद में आपको सेकंड भाषा को केवल काम चलाना है। पहली हिंदी ले ली तो दूसरी आप संस्कृत ले लेना, और संस्कृत में केवल टीचिंग मेथड पढ़ते जाना, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको अपना सब्जेक्ट शानदार कर लेना है और उसके टीचिंग मेथड शानदार कर लेना है, बस इतना ही पढ़ना है। सब्जेक्ट आपका जो है वो और उसके टीचिंग मेथड को कंटेस्ट कर लेना है, क्योंकि ये यहां पर 60 नंबर देके जाएंगे, 60 क्वेश्चन, बाकी 30 इधर से मामला बैठ जाएगा। 60 में से 50 क्वेश्चन यदि यहां है तो ये आपका रीट मेंस में भी काम में आएगा ही आएगा। मेंस में सब्जेक्ट को अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसा पढ़ लो कि सब्जेक्ट आपका रीट परी में भी काम कर जाए। मेंस में मैं बोल रहा हूं ये टॉपिक आपके मेंस में काम में आएंगे, वो ही साइकोलॉजी में पढ़ने हैं। अधिगम है, अभिप्रेरणा है, बाल विकास है, बुद्धि है, समायोजन है। उसके अलावा वो अधिगमकर्ता वाले वो अलग से, वो दिमाग नहीं लगाना। RT 2009 आपके मेंस में काम में आएगी, NEP 2020 मेंस में काम में आएगी। फिर हिंदी में आपको नॉर्मल एक व्याकरण पढ़ लेनी है और टीचिंग मेथड आपको हिंदी के पढ़ने हैं, जो अन्य में काम में आ जाएंगे। फिर आपको आपका सब्जेक्ट मेथड और टीचिंग मेथड को तो रट लेना है, घोट के पी जाना है। मेंस में यदि ये करके आ जाओगे ना तो जीके वाला पोर्शन ये आपकी मैया को पार लगा देंगे और नैया आपकी पार होके आप एक टीचर बन जाओगे शानदार तरीके से, ठीक है। अब इनके क्लासेस सर कब से शुरू होगी, तो इनके हस्तलिखित नोट्स है ना, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूंगा। वहां से बस उन नोट्सों के रट्टा लगा देना, शॉर्ट में लिखे हुए हैं, शानदार लिखे हुए हैं, आपका काम तो बन जाएगा। आपको तो टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं, बस इतना ही आपको करना है। तो ये पूरा का पूरा मामला था रीट भर्ती परीक्षा को लेकर, जो मैंने समझा दिया है आप लोगों को अच्छे से। अब यदि आपका इससे संबंधित कोई भी डाउट रह जाता है प्यारे साथियों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे को, मैं आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि यहां से आपको कोई कोर्स वगैरह किसी का खरीदने की आवश्यकता नहीं है। प्री के लिए मैं आपका काम कर दूंगा, और मेंस के लिए अपना बैच अभी से जीके का प्रारंभ हो चुका है, उसकी डेली 12 बजे क्लास आएगी, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मेंस में आपका सब्जेक्ट और जीके दो ही काम में आएंगे, एक तो ये वाला जीके और एक मेंस में आपकी काम में आने वाला है सब्जेक्ट। ये इतना कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसी आशा और उम्मीद के साथ में आज के सेशन को मैं देता हूं यही विराम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थियों।